पाकिस्तान में इन दिनों प्रशासनिक ढांचे को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। मौजूदा समय में पाकिस्तान 4 प्रांतों वाला देश है, जिनमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। अब इन 4 प्रांतों को बढ़ाकर 16 प्रांत बनाने की मांग तेज हो रही है। इस मांग को लेकर एक राजनीतिक पार्टी ने खुलकर समर्थन दिया है, जिससे देश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। जी हाँ, ये मांग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी (IPP) की ओर से सामने आई है। पार्टी के प्रमुख नेताओं का कहना है कि बड़े प्रांतों के कारण आम जनता तक सरकारी सुविधाएं सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही हैं। पार्टी का मानना है कि अगर प्रांतों की संख्या बढ़ाई जाए तो प्रशासन ज्यादा प्रभावी बन सकता है और विकास कार्य तेजी से हो सकते हैं। बता दें, IPP के वरिष्ठ नेता और संचार मंत्री ने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये फैसला किसी एक प्रांत या पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के हित में होना चाहिए। बता दें, उन्होंने साफ किया कि नए प्रांत बनाते समय पुराने नामों को पूरी तरह खत्म करने की योजना नहीं है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सुझाव दिया कि पंजाब को उत्तर पंजाब, दक्षिण पंजाब, पूर्वी पंजाब और पश्चिम पंजाब जैसे हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी 4-4 हिस्सों में विभाजित करने की बात कही गई है। 16 प्रांतों की मांग के साथ साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया है। उनका कहना है कि नए प्रांत बनने से सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं की योजनाएं बनाना आसान होगा। उन्होंने कुछ प्रमुख हाईवे को जोड़ने और उन्हें चौड़ा करने का सुझाव भी दिया है, ताकि यातायात और व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान की एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी MQM ने भी समर्थन दिया है। MQM का मानना है कि छोटे प्रांत बनने से स्थानीय लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा लंबे समय से अशांति और हिंसा से प्रभावित रहे हैं। इन इलाकों में सरकार विरोधी गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे प्रांत बनाने का सुझाव वहां की नाराजगी कम करने और हालात सुधारने की कोशिश भी हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, यानी पाकिस्तान में सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं। शहबाज शरीफ असली सत्ता पाकिस्तान में बैठे आसिम मुनीर चलाते हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में आसिम मुनीर तीनों सेनाओं के लीडर बन गए हैं। अब तीनों सेनाएं उनके कब्जे में हैं। तो ऐसे में ये प्रांत बनाने की बात आसिम मुनीर किस तरीके से लेते हैं? हालांकि आसिम मुनीर जो है वो वही करते हैं जो उनके लिए ठीक होता है। वो पाकिस्तान की जनता के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि वो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं। फिर चाहे अफगानिस्तान से युद्ध लड़ना हो या फिर किसी और के पास जाकर गुलामी करना हो। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और चीन। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी आवाम का ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत पहले देश की अर्थव्यवस्था को सुधारे, उसके बाद अफगानिस्तान से जाके युद्ध लड़े। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत लगातार अफगानिस्तान को धमकियां देती नजर आती है। ख्वाजा आसिफ हो, आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, इशाक डार हो, ये लगातार तालिबान अफगानिस्तान को धमकियां देते हैं। आरोप लगाते हैं कि अफगानिस्तान की धरती से TTP के लड़ाके पाकिस्तान पर हमले करते हैं, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों को नुकसान होता है। TTP के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले करते हैं, उनकी चौकियां उखाड़ फेंकते हैं। वही TTP का यह आरोप है। वही अफगानिस्तान का यह आरोप है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान दोगला है। हालांकि हर देश जानता है कि पाकिस्तान किस तरीके की दोगली बातें करता है, कितना दोगला पाकिस्तान है, ये हर कोई जानता है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी में लगा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ भी रिश्ते सुधार रहा है। हालांकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पुरानी रही है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, वहीं तुर्की ने भी पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी करने में काफी ज्यादा व्यस्त नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका की गुलामी कर रहा है, तो वहीं चीन CPEC को लेकर पाकिस्तान को आए दिन हड़का रहा है। जी हाँ, चीन पाकिस्तान को चीनी सैनिकों की सुरक्षा को लेकर काफी कुछ कह रहा है। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि पाकिस्तान का बंटवारा, क्या 16 प्रांतों में ये पाकिस्तान बटेगा? क्या पाकिस्तान में ये जो बंटवारे की मांग उठ रही है, इसको मुनीर और शहबाज शरीफ मानेंगे, या फिर पाकिस्तान में ईरान की तरह प्रदर्शन होंगे? ईरान
हो बांग्लादेश हो नेपाल हो, क्या पाकिस्तान के जेंजी भी सड़कों पर आएंगे और मुनीर और शहबाज के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले इमरान खान को लेकर जिस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले वो भी काफी मुनीर के लिए नींद उड़ाने वाले थे। बहरहाल वो तो इमरान खान की पार्टी के समर्थक थे, लेकिन ये जो प्रांतों की बात हो रही है इस पे पाकिस्तान की आवाम काफी कुछ कह रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है। क्या मुनीर और शहबाज की सत्ता आने वाले समय में पाकिस्तान में पलट जाएगी? क्या पाकिस्तान में कोई और राज करेगा? क्योंकि जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में हैं उससे यही उम्मीद लगाई जा रही है। पाकिस्तान जितनी कंगाली में जी रहा है उस कंगाली में शायद ही कोई देश होगा। अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत शाही उड़ानों पर जा रही है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।